नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों का। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। मतदान दल रवाना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। भोपाल में बनाए गए 2170 मतदान केंद्र, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। 10,000 कर्मचारी रहेंगे तैनात। ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान के लिए पुलिस पार्टियों की रवाना। स्पेशल टास्क फोर्स की एक कंपनी के साथ फोर्स रवाना। ग्वालियर नगर निगम समेत 7 नगरीय निकाय, जिनमें 1421 मतदान केंद्र बनाए गए और इनमें से 405 संवेदनशील तो 129 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें 2200 पुलिस जवान और 1800 के करीब विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस कप्तान समेत 1 दर्जन से ज्यादा अफसर मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज ने बैडमिंटन खेलने का आनंद लिया। उन्होंने भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित भोजपुर क्लब में क्लब के सदस्यों के साथ बैडमिंटन खेला। भोपाल में निकाय चुनाव से पहले सीएम शिवराज का बयान। जनता जन कल्याण के मुद्दे पर वोट देती है। बीजेपी ने जन कल्याणकारी कामों को लोगों तक पहुंचाया। हम निकाय चुनाव में शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। कल होगी पहले चरण के चुनावों के लिए वोटिंग। देवास में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देवास पहुंचे। इस मौके पर कमलनाथ ने प्रबुद्धजनों से चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ का बड़ा बयान। हम प्रदेश में एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, क्योंकि पार्षद का सीमित नजरिया होता है। जबलपुर में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू के नाम से फर्जी संकल्प पत्र वायरल। शहर में जगह जगह फर्जी संकल्प पत्र को चिपकाया गया। कांग्रेस की ओर से ओमती थाने में कई शिकायत की गई। कांग्रेस की ओर से योगेश अग्रवाल के खिलाफ की शिकायत। हिंदू संगठन का नेता है योगेश अग्रवाल। संकल्प पत्र में विशेष समुदाय को सुविधाएं देने के वादे किए गए हैं। खंडवा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मतदान केंद्रों की हालत खराब हो गई है। खंडवा में घासपुरा क्षेत्र में स्थित 11 से ज्यादा मतदान केंद्रों में पहुंचना मतदान दलों के लिए मुश्किल भरा रहा। वहीं कुछ हिस्सों में मतदान केंद्रों की छतों से छू रहा है बारिश का पानी। घासपुरा क्षेत्र में बनाए 11 मतदान केंद्रों की हालत बदतर। जबलपुर में मतदान केंद्र मधुशाला बना। बरेला नगर परिषद के शासकीय स्कूल में पीठासीन अधिकारी ने छलकाए जाम। ईवीएम मशीनों को भी अनावश्यक रूप से खोला। मामला सामने आने पर मौके पर पहुंचे कलेक्टर इलैया राजा टी पीठासीन अधिकारी को निलंबित किया गया। मतदान दल को रिजर्व दल से बदला गया। बरेला के प्राथमिक शाला के एल सोनकर में बना था मतदान केंद्र। भोपाल के वार्ड 43 के राजवीर नगर में हंगामा। बीजेपी प्रत्याशी की फोटो लगे उपहार बांटते पकड़ाए गए कार्यकर्ता। बीजेपी प्रत्याशी मालती राय की लगी है फोटो लगी घड़ी और मिठाई बांट रहे थे आरोपी। राजीव नगर के रहवासियों ने रंगे हाथों पकड़ा। एमपी नगर थाना पुलिस ने गाड़ी जब्त कर किया गिरफ्तार। जबलपुर के डर्टी पॉलिटिक्स पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बयान। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को विवेक तनखा की नसीहत। पार्टी विशेष से ऊपर उठकर संविधान के प्रति वफादारी दिखाएं अधिकारी। विवेक तनखा ने की चुनाव में माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। जबलपुर में महापौर पद के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू के घोषणा पत्र के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने दिया बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गोरेला में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और ईडी कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने बीजेपी पर ईडी के गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चिटफंड कंपनी घोटाले को लेकर भी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह पर बड़ा हमला बोला है और ईडी से चिटफंड कंपनी घोटाले की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री पहुंचे नर्मदा उद्गम मंदिर अमरकंटक। अकेले पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अमरकंटक में लागू है आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचरण संहिता को देखते हुए कोई भी कार्यकर्ता साथ में मौजूद नहीं।
रायपुर में सफाई कर्मचारियों ने नवा रायपुर में हल्ला बोला। प्रदेश भर में भारी संख्या में सफाई कर्मी पहुंचे। अंशकालीन से पूर्णकालीन ये सफाई कर्मी मांग कर रहे हैं। कर्मचारी 125 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इंदौर ट्रैफिक पुलिस में सिंघम नाम से मशहूर पुलिस कॉप रणजीत सिंह ट्रैफिक चौराहे पर अपने अनोखे अंदाज में ट्रैफिक को संभालने के लिए मशहूर रहे। ट्रैफिक व्यवस्था को मून वॉक करके बेहतर तरीके से इंदौर शहर में यातायात को संभालते हैं। इंदौर में तेज बारिश के दौरान ट्रैफिक कॉप रणजीत सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांकेर के एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी। कांकेर जिले के अंतागढ़ कोयलीबेड़ा मार्ग में नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था। अंतागढ़ कोयलीबेड़ा मार्ग के सिकसोड के पास मिला 3 किलो का आईईडी बम। बीएसएफ के बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। सप्ताह भर में नक्सलियों के द्वारा लगाई आईईडी की दूसरी घटना। एसडीओपी अमर सिकदार ने की पुष्टि। महासमुंद में सरायपाली पुलिस ने ग्राम जंगल बेड़ा के जुआ फंड से मारा छापा। जुआ खेल रहे 7 जुआरी गिरफ्तार। जुआरियों से 80,190 रुपए नगद, ताजपत्ती, 3 मोबाइल और 3 बाइक जब्त। देवभोग में ठगी का एक और मामला सामने आया है। भारत फाइनेंस एक्यूजन लिमिटेड के नाम राशि जमा करने को लेकर 11 गांव के तकरीबन 32 लोगों से ठगी। साल भर पहले देवभोग राजापारा के रोहित कुमार यादव ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद मामले पर आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इससे पहले एक और चेन स्नैचिंग को अंजाम दे चुके थे। ये आरोपी बिलासपुर पुलिस ने बीते 2 दिन पहले सकरी इलाके में चेन स्नैचिंग करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। करवधा में कापा गांव के ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर से जर्जर स्कूल भवन की शिकायत की है। वहीं अनहोनी की आशंका के बीच बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में बच्चों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। इससे भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे बच्चों के अभिभावक और ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। उनका आरोप है कि शिकायत के बाद भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्ञापन सौंपने पर जिला शिक्षा अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही उन्होंने अपनी मांग पर ध्यान नहीं दिए जाने पर कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। एमपी के बुधनी में बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी है। जानकारी के मुताबिक बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया है। कई घरों दुकानों में पानी भर गया है। वहीं जलभराव के व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अस्पताल गेट पर भी पानी भर गया है, जिससे मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा क्षेत्र में एक खेत से तेज आवाज के साथ गैस निकल रही है। जानकारी के मुताबिक आवाज इतनी तेज है कि उसे सुनकर आसपास के लोग विचलित हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित गांव के किसान लक्ष्मी नारायण जाटवर आज सुबह खेत पहुंचे, जहां खेत में फव्वारे की तरह पानी ऊपर आता नजर आया और किसान जब फावड़े से मिट्टी हटाने लगा तब तेज आवाज के साथ गैस बाहर आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग भी इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में आग की तरह खेत से गैस निकलने की बात फैल गई। पन्ना में एक तेज रफ्तार बस यात्रियों से भरी थी और अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे जा गिरी। हालांकि कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पीलिया रोग ने भिलाई में दस्तक दे दी है। वहीं खुर्शीपार में 3 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं सोमवार को दोनों विभाग की टीम ने पीलिया पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया है और वार्ड में दूषित पानी के सैंपल जांच किया। साथ ही वार्ड के नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें क्लोरीन टैबलेट वितरित की गई। रायसेन में बेगमगंज के उप जेल में कैदी ने खुद को घायल कर लिया है, जहां से उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सिहोरा खुर्द गैरतगंज निवासी शिवराज गुर्जर और उसका भाई राघव गुर्जर दोनों हत्या के मामले में बंद है और दोनों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
वहीं छोटा भाई जेल में दोनों भाइयों से मिलने पहुंचा और किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद कैदी शिवराज बाथरूम गया और अपना सिर दीवार से मारकर खून में लथपथ कर लिया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां से उसे आनंद में जेल स्टाफ ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। सीहोर में बेखौफ हुए अपराधी, एक युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक को भोपाल किया गया रेफर, चुनावी रंजिश में मारी गई गोली, जांच में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा के स्टाप डैम में कंजी नाले में बहा मिला युवक का शव, एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। अगले साल भोपाल इंदौर में भी होगी G20 देशों की बैठक, एमपी सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की सरकारी समिति सत्कार समिति, कुछ इंदौर भोपाल में होगी बैठकें। हिंदुओं का पवित्र महीना सावन शुरू होने वाला है, इससे उज्जैन में बाबा महाकाल हर साल सावन और भादो महीने में भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ज्योतिष गणना के मुताबिक इस साल सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक रहेगा। इस मौके पर हर सोमवार को बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। उज्जैन अवंतिका बाबा महाकाल की नगरी है और हर वर्ष सावन और भादो महीने में बाबा महाकाल का दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं इस दौरान बाबा महाकाल हर सोमवार को नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। उदयपुर हत्याकांड मामला, आरोपियों को पकड़वाने वाले दोनों भाइयों सीएम से मिले और मुख्यमंत्री आवास पर अशोक गहलोत से मुलाकात की। शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह ने बदमाशों के बाइक पर भागने की जानकारी पुलिस को दी, इसके बाद दोनों ने बाइक से बदमाशों का पीछा किया। उदयपुर में कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के बाद से उसी तरह सर कलम किए जाने की धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला राजस्थान के अजमेर से सामने आया, जहां सलमान चिश्ती नाम के शख्स ने नुपुर शर्मा का सर कलम करने की धमकी दी है। आरोपी शख्स ने नुपुर का सर कलम करने वाले के लिए इनाम का ऐलान भी किया है। सलमान चिश्ती शूटर बदमाश बताया गया है। मामला सामने आने के बाद से वो फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। नुपुर शर्मा से जुड़े पोस्ट पर राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की धमकी के बाद गला काटकर हत्या कर दी गई है। वहीं दूसरा मामला महाराष्ट्र के अमरावती में भी सामने आया है, जहां उमेश कोल्हे की जान ले ली गई। इसके बाद भी धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले पोस्ट को लेकर अमरावती में डॉक्टर गोपाल राठी समेत कई लोगों को धमकी दी गई है। उनसे माफी मांगने को कहा जा रहा है, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर जाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान वह कई बड़े विकास कार्यों को सौगात देंगे। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज पहुंचकर पीएम मोदी 25 करोड़ की लागत से बने अक्षय पात्र मेगा किचन का निरीक्षण और उद्घाटन करेंगे। पीएम काशी वासियों को 1800 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान 1220 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। अगले 4 दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार यानी 6 जुलाई को बारिश होने का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धार, इंदौर, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ समेत मालवा के कई जिलों में भारी से भी ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं प्रभावित लोगों की संख्या पिछले दिन के 18,35,000 से घटकर करीब 14 लाख हो गई है, जबकि एक और व्यक्ति की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 180 हो गई है।
श्रीनगर में तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। इस दौरान सैलानी परेशान नजर आए। कर्नाटक के हुबली के एक होटल में सरल वास्तु के नाम से चर्चित चंद्रशेखर अंगी उर्फ चंद्रशेखर गुरुजी की मंगलवार को एक होटल में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी के फुटेज में 2 लोगों को होटल के रिसेप्शन एरिया में बार बार चाकू मारते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने हत्यारों की तलाश के लिए सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बता दें, अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस पर शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान फायरिंग हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 31 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने एक स्टोर की छत से अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। इलाके की घेराबंदी कर हमलावर की तलाश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतें और गेहूं की वैश्विक किल्लत का तुर्की पर काफी असर पड़ा है। खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिए तुर्की अब देश के अलावा विदेशों में भी कृषि की योजना पर काम कर रहा है। चीन और रूस के जंगी जहाज जापान के विवादित द्वीपों से सटे समुद्री इलाके में एक साथ घुस गए। इसके बाद जापान की सेना हरकत में आ गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस घटना को चेतावनी करार दिया है। सऊदी अरब ने इस बार करीब 1 मिलियन हज अनुयायियों को तीर्थ यात्रा की मंजूरी दी है। साल 2019 के बाद पहला मौका है जब इतनी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां पहुंचे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर हज यात्रा की शुरुआत बुधवार से होगी। ऑस्ट्रेलिया में जनगणना के डेटा ने हैरान करने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ हो गई है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हालिमा याकूब, पार्लियामेंट स्पीकर टेन चुआन जीन और मंत्री एडविन टोंग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राष्ट्रपति हालिमा ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर परेड में फायरिंग हुई, लेकिन फायरिंग होने के 10 मिनट बाद ही रोक लगा दी गई और 6 लोगों की मौत हुई है। 31 घायल हुए हैं। मामले में 22 साल के संदिग्ध हमलावर रॉबर्ट ई क्रीमो 3 को गिरफ्तार किया गया है। कमांडर अपनी दुल्हन को लाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे ससुराल। जनता में नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले साल ही तालिबानी हुकूमत आने के बाद आम जनता पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जबकि तालिबानी नेता खुद सरकारी सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं। कश्मीर घाटी में हो रही बारिश और अगले 36 घंटे के हाई अलर्ट को लेकर अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। करीब 65,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। 6,000 से ज्यादा यात्रियों का जत्था जम्मू से रवाना हुआ था। यात्रा 11 अगस्त रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा तक जारी रहेगी। श्रीलंका में महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन की बेहद कमी से लोग त्रस्त हैं। इसी कारण लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को दोपहर के 12 बजे तक सोते रहें, ताकि उन्हें सुबह का नाश्ता ना कराना पड़े। नेपाल के रामेछाप जिले में भीषण हादसा हुआ है और हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। 30 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नॉर्वे की राजधानी के ओस्लो में कुरान को जलाने के कुछ देर बाद एक एंटी इस्लाम ग्रुप नेता की कार टक्कर उल्टा दिया गया है। इस हादसे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक ड्राइवर है। कार में सवार 5 लोग जख्मी हुए हैं। 31 जुलाई तक ही पीएम किसान की 11वीं किस्त बचे हुए किसानों के खातों में आएगी और ऐसे में जिनको 11वीं या अप्रैल जुलाई की किस्त नहीं मिली है, तो आपके पास केवल 27 दिन बचे हैं। देश में थोक और खुदरा दवा विक्रेता मनमाने दाम पर दवाओं की बिक्री नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने 84 जरूरी दवाओं की नई कीमतें निर्धारित की हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का जलवा। भारत ने U15 कुश्ती एशिया का खिताब जीता। पुरुष पहलवानों ने जीते 7 पदक। एडमिस्टन टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज पर 2-2 से बराबरी कर ली है। मेजबान टीम ने जो रूट और बेयरस्टो की शतक के पारी के दम जीत दर्ज की। अर्जुन कपूर, जॉन इब्राहिम और दिशा पाटिल स्टार फिल्म एक विलन रिटर्न्स का पहला गाना गले रिटर्न्स रिलीज हो चुका है, जहां फिल्म के ट्रेलर को लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। अक्षय कुमार इस वक्त लंदन में है। लंदन के पाल मॉल में सोमवार को अक्षय एक किताब के लॉन्च के कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी कार्यक्रम में उनसे राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछा गया।
ऋतिक रोशन और सैफ अली खान फिल्म विक्रम वेधा में एक साथ नजर आएंगे और इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऋतिक इसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहते थे। ऑस्कर अवार्ड विजेता साउंड इंजीनियर रसुल पुकुट्टी ने आरआरआर को गे लव स्टोरी बताया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स के लिए उनके कमेंट को पचा पाना आसान नहीं हो रहा है, जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड की ओर से जो रूट और जॉनी बेयरस्टो के बीच चौथे विकेट के लिए 269 रनों की पार्टनरशिप की बदौलत इंग्लैंड ने 378 रन के टारगेट को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेटरी द नामी इफेक्ट सिनेमाघरों में 1 जुलाई को रिलीज हो चुकी है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने आर माधवन के काम की सराहना करते हुए तमिल भाषा में पोस्ट शेयर किया है। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री काली का पोस्ट रिलीज किया है, जिसमें मां काली बनी अभिनेत्री को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। 2 जुलाई को पोस्ट रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया है। एक्टर विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। शिया समुदाय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। अब फिल्म के मेकर्स ने शिया समुदाय के लोगों से माफी मांगी है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। हाल ही में कपल अमेरिका में आयोजित सिंगर शंकर महादेवन के कॉन्सर्ट में पहुंचे। इस कॉन्सर्ट से दीपिका और रणवीर का डांस करते हुए वीडियो सामने आया है।